बताऊं क्या हुआ। मैं विद्यालय से आ रही थी तो मुझे रास्ते में मेरे ससुराल वाले मिल गए। और उन्होंने कहा मैं वहां वापस कभी नहीं आऊं, वहां पे मेरा कोई घर ही नहीं है। कहाँ हुआ ये? कब हुआ ये सब? आप तो अभी मेरे साथ विद्यालय में थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, ये बात नहीं है। मैं बस ये पूछ रही हूँ कि अरे अभी भी लेते वो लोग। ऐसा कैसे हो सकता है? आप चिंता मत कीजिए, हम जाकर बात करेंगे। किससे जाकर क्या बात करेंगे? वो अपना फैसला सुना कर गए हैं, कोई राय नहीं मांगी उन्होंने। और वैसे भी जहाँ पे इज्जत सम्मान ना मिले वहां जाकर मैं क्या करूंगी भैया? अब मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी और कहाँ रहूंगी? अरे यहाँ पे आई हो ना, तो यहाँ रह लो। नहीं मामा जी, ऐसे दूसरे के घर कोई कितने दिन रह सकता है? तो दीदी अपना घर समझ के रह लीजिए। और मेरा मतलब है, समझना क्या है, आप ही का घर है ना। चलिए पहले अंदर ले चलो इन्हें। हाँ, चलिए। चलो। कहा था ना कि इस बार अटल की वाहवाही नहीं होगी, और नहीं हुई। ऐसा पहली बार हुआ है जब अटल ने कुछ किया है और उसकी माला कोई नहीं जप रहा है। वाह! एक मामूली बच्चा आप दोनों को बेवकूफ बना के चला गया और तुम कुछ नहीं कर पाए। क्षमा करना साहब जी। हमें अंदाजा नहीं था कि वो लड़का इतना चालाक होगा। सही कहते हो तोमर, ये अटल कोई मामूली बच्चा नहीं है। इससे पहले कि ये कुछ खास बन जाए, इसका नाम बड़ा हो जाए, हमें कुछ तो बड़ा करना होगा। सालों से इस ग्वालियर को मैं अपने हिसाब से चलाता आ रहा हूं। यहाँ राजा और अंग्रेजों के बाद सबसे बड़ा आदमी मैं हूं, और ये पूरा ग्वालियर मानता है। मेरे बाद मेरा बेटा होगा, लेकिन इस अटल को मैं कुछ बनने नहीं दूंगा। बुआ जी लीजिए और समझिए कि आपका ये घर है। सुशीला, ज्यादा मत सोच। वो क्या है ना मामा जी, कहने को तो सब कहते हैं तुम्हारा घर है, तुम्हारा घर है, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो परख लेना, हम बस वैसे बोलने वाले लोग नहीं हैं। दीदी देखिए, आपका जितना मन हो आप रहिए यहाँ पे, खाइए, आराम कीजिए, कुछ चिंता मत कीजिए आप। कृष्णा, जरा अंदर आना। परखेंगे, और इतना परखेंगे कि कृष्णा और अटल तुम दोनों बटेश्वर जाकर बसोगे। बताइए ना, क्या बात है? बताता हूँ। बताइए ना, क्यों इस तरह ऊपर बुलाया है मुझे? कृष्णा, कैसे कहूँ? अब जल्दी बताइए ना। क्या? कृष्णा, वो
मतलब? इतने परेशान मत होना। हाँ, हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है, लेकिन रुको। तनख्वाह। तनख्वाह मिली? माफ करना, वो कल ही मिली थी। कल इतना सब कुछ हुआ, उस चक्कर में। कैसी बात कर रहे हैं? तनख्वाह मिलना कितनी बड़ी बात है। हाँ, ये हम ही समझ सकते हैं। जरा इधर लाना। ये क्या कर रहे हैं आप? बताता हूं, रुको। ये रखना। हाँ। और ये अलग से रखो, अपने लिए। मतलब? इन पैसों से तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेना। इसलिए? ऐसे ही। नहीं नहीं, अभी घर में पैसों की बहुत जरूरत है। आप कृष्णा, देखो, आज तुम वहां स्कूल में प्रिंसिपल के केबिन तक आई। ऐसे बिन बुलाए यहाँ आने के लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बात मेरे बेटे से जुड़ी हुई है तो मुझे आना पड़ा। वहां आकर अपना मुद्दा रखा, अपनी बात कही उनके सामने। इसे सही रास्ता दिखाने में, इसकी जिंदगी आसान बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। शिक्षक है आप, इसे इस तरह परेशान मत कीजिए, मैं विनती करती हूँ। हाँ, मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन अंदर से बहुत खुश था। अटल का पक्ष लिया तुमने, अटल की लड़ाई में तुम भी शामिल हो। बस मैं खुश हूं इसलिए। आज मैंने वहां जो किया उसके लिए इनाम दे रहे हैं आप मुझे? आज जो किया वो तो एक माँ का कर्तव्य था, हक था। अपने बेटे की लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े रहना। आप भी ना। अरे सुनो, आज की छोड़ो, आज तक की देखो। कितना कुछ करती हो तुम इस घर के लिए कृष्णा, अपने लिए कुछ भी नहीं करती। क्या हो गया है आज आपको? जब वक्त आया था, अपने कान की बालियां बेचकर तुम किताबें लाई थी। माँ, कल जो आपने सोने की बालियां पहनी थी, अब वो कहाँ है? बेच दी? बेचा नहीं है कुछ भी, खरीदा है। अटल की किताबें और उसका भविष्य। नहीं कृष्णा, तुम ले लो अपने लिए कुछ इन पैसों से, अपनी खुशी के लिए ले लो। चलो, मेरी खुशी के लिए ले लो। आप जानते हैं ना, आपकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस कह दीजिए। लेकिन अभी माफ कर दीजिए, मेरे घर को बहुत जरूरत है अभी इन पैसों की, इसलिए। और मैंने कहा ना अभी, बेटे की लड़ाई लड़ना, उसके साथ खड़े रहना मेरा कर्तव्य है, हक है। उसी तरह जिद करके पति से कुछ मांगना एक पत्नी का हक है, कर्तव्य है। निभाऊंगी सही समय आने पर, चिंता मत कीजिए। तुमसे जीतना मुश्किल है। सोचिएगा भी मत। ठीक है। रुको। ये पैसे अंदर मत रखो, बाहर ही रखो, क्योंकि बस अभी थोड़ी देर में ये पैसे तुम्हारे हाथ से लेकर किशन भैया मेरे हाथ में दे देंगे।
अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो अभी इस अधिकार क्षेत्र को बांटकर, छांटकर नया अधिकार क्षेत्र बना देती हूँ। फिर देखते रहना तुम दोनों माँ बेटे। बुआ जी, ठीक है, पता नहीं क्या करेंगी। मैं एक काम करती हूँ अटल, मैं खुद ये पैसे दीदी को दे देती हूँ। माँ रुकिए। माँ, बुआ जी यहाँ पे सही नहीं कह रही है। हाँ, ये उनका भी घर है, लेकिन केवल उनका घर तो नहीं है। अब वो हर चीज पर ऐसे फैसला नहीं सुनाएंगी। जब उन्हें जरूरत थी तो मैं और आप उनके साथ थे ना। अब अगर वो ही हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार करेंगी तो हम उनकी बात कैसे मानेंगे? नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो बेटा। अटल, जैसे बर्तन भर दूध खराब करने के लिए एक बूंद नींबू का रस काफी होता है ना, वैसे ही घर का वातावरण खराब करने के लिए, घर की शांति भंग करने के लिए रिश्तों के बीच राजनीति की बस एक चाल काफी होती है, जिससे कमजोर पड़ने लगती है सालों से बसी बसाई रिश्तों की आत्मा। नहीं, और इसीलिए लग रहा है कि मैं ये पैसे खुद दीदी को दे देती हूँ। माँ, आपका ही दिया गया उदाहरण आपको ये रोकने की प्रेरणा दे रहा है। अगर नींबू दूध के लिए खराब है तो नींबू को दूध के पास क्यों लेकर जाना? इतना आसान नहीं। माँ, जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। क्यों सबने झूठ बोला मुझसे? चलो, क्या हुआ, कुछ तो बताइए दीदी। नहीं नहीं नहीं, मैं ही बेवकूफ हूँ। मुझे चीजें ना कुछ कम ही समझ आती हैं। लेकिन हुआ क्या है वो तो बताओ। आप सबने कहा ये घर तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, और मैं भी पागल, मैं भी मान गई कि ये घर मेरा है। वो जो ससुराल वाले मिले थे ना, मेरे पर उनका उधार है 12 रुपया। तो अंदर भैया कृष्णा को पैसे दे रहे थे, वो गिन रही थी, तो मैंने उसे बोला ये पैसे मुझे दे दो, मैं 2 दिन में लौटा दूंगी। पर नहीं, और इसने कहा दीदी आप अपने हैसियत में रहिए। दीदी, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति ने दिए हुए पैसे मांगने की? बुआ जी, आप झूठ बोल रही है। इतना तो झूठ मत बोलिए। अम्मा जी, यही सुनना बाकी था, यही सुनना बाकी था। मेरे पति नहीं है ना जो मेरे हाथ में पैसे लाकर दे दे, तो अब जो भी बोलूंगी वो तो झूठ ही होगा ना। दीदी, ये क्या कह रही है आप? आप जो कह रही है वैसी बात हुई ही नहीं थी हमारे बीच, ऐसा कुछ नहीं हुआ है बाबूजी। तो फिर तुम मुझे फिर से झूठा बना रही हो? बुआ जी, आपके पास सबूत है कि आप सही कह रही है? विमला दी, मतलब अभी बुआ जी देंगी सबूत? इसी सबूत के बारे में आपने माँ से और अटल से तो नहीं पूछा? नहीं सरस्वती,
सबूत अपनों से, अपने घर वालों से नहीं मांगे जाते। सबूत तो उनसे मांगते हैं जो लोग पराये होते हैं। बुआ जी, चाहे जिससे भी सबूत मांगे जाए, अगर है तो सबूत दिखा दीजिए। मेरे पास तो सबूत है कि मैंने सुना था कि माँ आपसे ऐसा कुछ भी नहीं कह रही थी। बल्कि आप माँ से कह रही थी कि जो पैसे हैं उनके हाथ में वो लाकर आपको दे। भगवान कसम, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन अगर सबूत की बात है तो मैं तैयार हूं। मैं सबूत दूंगी, लेकिन अगर मैं सबूत दूंगी तो आप सब मानोगे ना? हाँ हाँ बुआ जी, सबूत मिल जाएगा तो हम सब मान जाएंगे। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे सबूत देना पड़ेगा, वो भी इस घर में। लेकिन अब दूंगी मैं सबूत। मैंने कृष्णा से कहा भी था कि मेरे पति ने दी हुई चेन मैं तुम्हारे पास गिरवी रखती हूँ। अगर पैसे ना लौटा पाई तो बेच देना। दीदी, झूठ बोलने की एक सीमा होती है। आप तो भगवान जी की कसम खा के झूठ बोल रही है। मत बोलिए झूठ। तो ये क्या है? बुआ जी, अटल, तुम अभी बहुत छोटे हो। चीजों को ठिकाने लगाना अभी तक सीखा नहीं है तुमने। ये चेन मैंने अटल के जेब में रखी थी और कृष्णा से कहा था मुझे पैसे दे दो। लेकिन तुम दोनों माँ बेटे ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया। और कितना कितना झूठ बोलेंगे आप? बस कीजिए। कितना झूठ बोलेंगे आप? बस कीजिए। तुम बस करो कृष्णा। ऐसे देने नहीं ने, दे दो।
माँ दीजिए। नहीं देंगे पैसे। अटल, ये क्या बदतमीजी है? दे दो पैसे। नहीं बाबूजी, बुआ जी झूठ बोलकर आपके पैसे नहीं ले सकती है।